बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ किसान बढ़ रहे हैं। हाईवे बंद है और बॉर्डर पर भी भारी फोर्स मौजूद की गई है। किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसानों को पहले महामाया फ्लाईओवर के पास पुलिस ने रोकने की कोशिश की। किसान प्रदर्शन के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यातायात भी प्रभावित है। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच शुरू किया है। अब पुलिस ने 2 बैरिकेडिंग के साथ 2 क्रेन एक ट्रक को बीच हाईवे पर खड़ा कर दिया है। दिल्ली कूच के चलते दिल्ली नोएडा रोड पर भारी जाम लगा हुआ है। जाम में एम्बुलेंस तक फंस गई। कई वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। फिलहाल पुलिस ने किसानों को नोएडा में ही दलित प्रेरणा स्थल पर रोक लिया है। महामाया फ्लाईओवर से किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया था। आखिरकार थोड़ी देर चलने के बाद पुलिस ने रोक दिया। इस पर किसान हाईवे पर ही बैठ गए, लेकिन लगातार नारेबाजी जारी है। साथ ही भारी पुलिस बल भी तैनात है ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाए। किसानों के हाईवे पर बैठने से रास्ता रोक दिया गया है। किसान संगठनों ने एकजुट होकर दिल्ली कूच कर दी है। रस्सी से भीड़ को रोकने का पुलिस ने बहुत प्रयास किया, लेकिन किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बॉर्डर पर आरएएफ की टीम भी मौजूद है। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान दिल्ली कूच करने के लिए नोएडा के फ्लाईओवर पर एकत्र हुए। एक किसान नेता ने कहा कि सरकार और अधिकारियों के पास हमारी मांग पूरी करने का पूरा समय है। इसके बिना हम अपने घर नहीं लौटेंगे। हमने उन्हें पहले ही अपने कार्यक्रम बता दिए हैं। अगर वे शाम तक कुछ घोषणा नहीं करेंगे तो हम आगे अपने कार्यक्रम को घोषित करेंगे। दिल्ली नोएडा बॉर्डर के पास महामाया फ्लाईओवर पर किसान एकजुट हुए। इसके साथ ही किसानों का कूच शुरू हो चुका है, जो दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर नोएडा के साथ दिल्ली पुलिस के जवानों और आरएएफ की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि दिल्ली आने वाले किसानों की सरकार से मांग क्या है। पहली मांग उनकी ये है कि 10% विकसित भूखंड, सभी किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजा। दूसरी मांग है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ उनको मिले। तीसरी मांग है कि हाई पावर कमेटी के द्वारा किसानों के हक में भेजी गई सिफारिशें जल्द लागू किए जाएं। इन सारे मांगों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मोर्चा से जुड़े 10 किसान संगठनों ने 25 नवंबर को प्रदर्शन कर महापड़ाव शुरू किया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाद किसान यमुना प्राधिकरण दफ्तर के सामने किसान 28 नवंबर से धरने पर बैठे हैं। 10% विकसित भूखंड और 64.7% अतिरिक्त मुआवजा किसानों का प्रमुख मुद्दा बना है। इस बार किसानों के दिल्ली कूच आह्वान के कारण पुलिस की ओर से 0 पॉइंट पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा कासना, दादरी आदि अन्य रूटों से भी दिल्ली जाने वाले मार्ग पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जा रही है। इन चेकिंग के कारण कई चौराहों पर यातायात का दबाव भारी है। कई किसान नेताओं को उनके घर में नजरबंद किया गया है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए 4000 से अधिक पुलिस बल सड़कों पर लगाए गए हैं। किसानों के दिल्ली कूच से पहले ही दिल्ली यूपी के चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस, आरएएफ के जवान और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात किए गए हैं। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी बॉर्डर पर सुबह लंबा जाम लग गया। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसके बाद बॉर्डरों पर जगह जगह सख्ती बढ़ा दी गई है और साथ ही बैरिकेडिंग भी की गई है। किसानों की दिल्ली कूच ऐलान के बाद यूपी के चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस और आरएएफ की तैनाती पर डीसीपी पूर्व दिल्ली अपूर्व गुप्ता ने कहा कि हमें कुछ किसान संगठनों के बारे में पहले से सूचना मिली थी, जिन्होंने दिल्ली कूच करने की घोषणा की है। संसद सत्र चलने के कारण उन्हें इस विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। आगे कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो और कोई यातायात बाधित ना हो। हम नोएडा पुलिस के साथ समन्वय कर रहे हैं। दिल्ली यूपी की सभी बड़ी और छोटी सीमाओं पर पुलिस बल तैनात है। किसानों के दिल्ली कूच करने के दौरान सड़कों पर लगने वाले जाम से छात्रों को, मरीजों को परेशानी ना हो, इसके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कई स्कूलों ने सोमवार को ऑनलाइन क्लास संचालित करने का निर्णय लिया है। नोएडा के एमईटी डीपीएस 13 डीपीएस 122, ग्रेटर नोएडा का बेस्ट डीपीएस, स्पर्श ग्लोबल स्कूल सहित कई स्कूल आज ऑनलाइन संचालित कर रहे हैं।
छात्रों को जाम में फंसने के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने स्वतः ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्णय लिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश नहीं दिया गया है। स्कूलों की ओर से स्वयं ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्णय लिया गया है। प्रदूषण को देखते हुए पहले ही हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। किसानों के आज से दिल्ली की ओर मार्च शुरू होने की वजह से दिल्ली नोएडा के बीच चिल्ला बॉर्डर पर यातायात जाम देखा गया। सुबह लोग घरों से ऑफिस के लिए निकले हैं, जिसके बाद सख्त पहरे के बीच ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई। उत्तर प्रदेश के किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद आज से नोएडा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर महामाया फ्लाईओवर या उससे पहले जाम लगने पर वाहन सेक्टर 128 कट से सर्विस रोड से मुड़कर सेक्टर 94 चरखा गोल चक्कर के पास पहुंचेंगे। यहां से डीएनडी व चिल्ला बॉर्डर की तरफ जाने वाले वाहनों को भी कालिंदी कुंज से दिल्ली को भेजा जाएगा। कालिंदी कुंज की तरफ से आने वाले वाहन जो दलित प्रेरणा स्थल के सामने से होते हुए नोएडा को आते हैं, इनको सेक्टर 37-18 से होकर आगे निकाला जाएगा। किसानों के नोएडा की तरफ दलित प्रेरणा के स्थल के सामने पहुंचने पर ग्रेनो की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को कालिंदी कुंज के साथ साथ लूप से महामाया फ्लाईओवर पर चढ़कर सेक्टर 37 की तरफ निकाला जाएगा। सेक्टर 37 से होकर सीधे सेक्टर 18 बाजार के मुख्य रास्ते से अट्टा पीर होते हुए डीएनडी व चिल्ला बॉर्डर की तरफ वाहनों को भेजा जाएगा। वहीं दलित प्रेरणा के स्थल के सामने से किसानों के दिल्ली से आने वाले सभी रास्ते को जाम की स्थिति में चिल्ला बॉर्डर व डीएनडी से आने वाले वाहनों को सेक्टर 27 अट्टा पीर अट्टा बाजार के सामने से होते हुए सेक्टर 37 लाया जाएगा। यहां से नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे की तरफ भेजा जाएगा। महामाया फ्लाईओवर जहां से किसानों ने आगे दिल्ली कूच का ऐलान किया है, वहां से कालिंदी कुंज से होकर नोएडा सेक्टर 18 की तरफ आने वाले डीएनडी चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले और नोएडा आने के रास्ते जुड़े हुए हैं। इस वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से यहां भीड़ जुटने पर प्रभावित हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि तैयारी कर ली गई है, जरूरत के हिसाब से डाइवर्जन प्लान प्रभावी किया जाएगा। पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी की हुई है। कई थानों की पुलिस और पीएससी को लगाया गया है। चिल्ला डीएनडी बॉर्डर व महामाया फ्लाईओवर के पास भी भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी कई चेक पॉइंट बनाए जाने हैं। किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नोएडा ग्रेटर नोएडा व यमुना क्षेत्र के गांव से आएंगे। दोपहर 12 बजे का समय किसानों ने महामाया फ्लाईओवर के पास पहुंचने के लिए तय किया है। किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली लेकर यहां पहुंचेंगे। इस वजह से एक्सप्रेसवे पर भी जाम रह सकता है। कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस किसानों के गुटों को अलग अलग रोकने की योजना बना सकती है, इसलिए अन्य सड़कों पर भी जाम की स्थिति रहने का ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। दिल्ली कूच से पहले महामाया फ्लाईओवर के पास दोपहर 12 बजे से सभी किसान जुटना शुरू कर देंगे। किसान ट्रैक्टर भी लाएंगे। पुलिस की कोशिश किसानों को रोकने की होगी। ऐसे में एक्सप्रेसवे महामाया फ्लाईओवर के पास व डीएनडी चिल्ला बॉर्डर के रास्तों से आवागमन आसान नहीं होने वाला है। पिछली बार भी किसान जब दिल्ली कूच के लिए जुटे थे, तब काफ़ी देर तक यहां आसपास की ट्रैफिक व्यवस्था कई घंटे पटरी से उतरी रही। ट्रैफिक पुलिस ने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर डाइवर्जन प्लान तैयार किया है। अधिकारियों ने बताया कि जरूरत के हिसाब से डाइवर्जन प्रभावी किया जाएगा। देखिए, दिल्ली से हमारे खास संवाददाता की ये रिपोर्ट।